नमस्कार दोस्तों, मार्केटिंग सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मार्केटिंग सॉल्यूशन में कुछ अलग अलग टूल्स लेकर के आया हूँ मैं, टूल्स फॉर सेल्स, और उसमें आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं उसका पार्ट 1 में आपके पास लेकर के आया हूँ। तो ये टूल्स का पार्ट 1 है जिसमें आपको 4 बातें याद रखना है। अगर सेल्स की फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में आप ज़ीरो से टॉप लेवल तक 100% तक जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में मैं उसी पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ, टूल्स फॉर सेल्स या टूल्स फॉर सक्सेस। आपको इस पर्टिकुलर मार्केटिंग फील्ड में, सेल्स में अच्छा होना है, सफल होना है, तो वो बातें क्या होगी। फर्स्ट, आप उत्साह का अभिनय करने के लिए खुद को तैयार करें। इट मीन्स आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी, आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, आप एक्साइटेड नहीं होंगे, आप उत्साही नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा। आप उत्साह 1 या 2 दिन में नहीं आता है। आप अगर उत्साहित नहीं होते हैं तो आप उसका अभिनय करें। इट मीन्स एक्टिंग तो कर ही सकते हैं कि हम उत्साहित हैं। एक्टिंग में आपके अंदर एक फेशियल एक्सप्रेशन, आप खुश रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उत्साह का अभिनय, एक्टिंग आपको करना है। जैसे आप देखते हैं काफ़ी एरियाज़ में एक्टिंग के दम पर कितने सारे लोग फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उत्साहित होने का अभिनय करना है, एक्टिंग करना है। ये आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको डर को जीतने में मदद मिलेगी, बिजनेस में अधिक सफल होने में मदद मिलेगी, और अधिक धन कमाने में भी आपको मदद मिल सकती है, और आप इससे काफ़ी अच्छा फील करते हैं और आप अच्छे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उत्साह का अभिनय करना सीखें। दूसरा होता है सेलिंग का जो बिजनेस है, कुल मिलाकर एक बात पर ही टिका हुआ है, एक ही बात पर डिपेंड करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगी। इट मीन्स लॉ ऑफ एवरेज, मीट मोर एंड मोर पीपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपना प्लान दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि पूरी तरह से बिजनेस डिपेंड करता है कि आप तब तक कमीशन नहीं कमा सकते जब तक कि आप बेच ना दें। जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना, और आप तब तक बेच नहीं सकते जब तक आप ऑर्डर ना लिख लें, और आप तब तक ऑर्डर नहीं लिख सकते जब तक कि आप ग्राहक से या कस्टमर से ना मिलें, और आप तब तक उससे नहीं मिल सकते जब तक कि आप उससे मीटिंग या अपॉइंटमेंट ना ले लें। कहने का मतलब ये है, संक्षेप में अगर हम पूरी लाइंस का एक निचोड़ आपको बताएं, कि जो सेलिंग बिजनेस है पूरी तरह से डिपेंड करता है जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में नए नए रास्ते आपको दिखना चालू हो जाते हैं, प्रोग्रेस होना चालू हो जाती है। तो मीट मोर एंड मोर पीपल्स। तो पहला था उत्साह रहने का अभिनय करें, एक्टिंग करें, उत्साही रहें, और दूसरा है मीट मोर एंड मोर पीपल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप अपॉइंटमेंट लें, उसी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तीसरा होता है, अगर आप डर को जीतना चाहते हैं और अपने अंदर एक करेज, साहस और आत्मविश्वास को तेज़ी से विकसित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़रूरी होता है आपका कम्युनिकेशंस को डेवलप करना। लोगों के सामने बोलने में जो हेजिटेशंस होता है उसको दूर करना, और इसको आपको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लें। किसी लेक्चर कोर्स को ज्वाइन ना करें, ऐसे कोर्स में जिसमें हर समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिले, कम्युनिकेट करने का मौका मिले। इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा लोगों के सामने बोल पाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली जब किसी से मीटिंग करते हैं तो उसको भी आप अच्छे तरह से समझा पाते हैं। तो आपको स्पीकिंग कोर्स को भी ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। अगर आप सोचने, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं और आप कामों को उनके क्रम में रखना सीखें, इट मीन्स आपको अच्छा काम करना है तो एक सिस्टमेटिक उनको टाइम टेबल में रखना ज़रूरी होता है। यदि आप याद रखें
इसका केवल एक ही तरीका है। बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में, तो हमें कुछ भी याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनको एक सिस्टम से, एक क्रम से, उनके इम्पोर्टेंस के क्रम में उनको रख लें। अगर पर्याप्त समय ना होने की चिंता अगर आपको होती है, तो समय को इस प्रकार से व्यवस्थित करें जिससे कि आपकी जो टाइम टेबल होता है उसको आप पूरा कर पाएँ और आपके इम्पोर्टेंस को रखें। तो यहाँ पर समय कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रति चिंतित हो जाएं। आप अपने काम को इस प्रकार से व्यवस्थित करें और उसी समय में वो सारे काम पूरे कर पाएँ। जो भी आपको कहा जाता है कि जो भी समय होता है, जैसे एक काफ़ी फेमस सेलर रहे हैं, काफ़ी फेमस इस फील्ड में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने ये कहा था, और मैंने कहीं इस बुक्स में पढ़ा हुआ है, एक महान उद्योगपति इंडस्ट्रियल थे, हेनरी एल डोहार्टी ने कहा था कि मैं लोगों को 2 कामों को छोड़कर किसी भी काम के लिए नौकरी पर रख सकता हूँ, और वो 2 काम क्या हैं? पहला, सोचना, मैं स्वयं सोचूंगा अपने बिजनेस के बारे में और उनको उनके महत्व के क्रम में रखने का काम मैं खुद करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको उनको काम को एक सिस्टमेटिक क्रम से रखना आना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं टाइम नहीं था। तो अगर आप काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा लेते हैं, क्रम से रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। तो पहला, आप उत्साहित होने का एक अभिनय करें, एक्टिंग करें। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। अपने सोचने की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें और अपने सोचे हुए काम को एक क्रम से, उनके महत्व के क्रम में जमा करके काम करें, जिससे कि आपका काम अच्छा हो जाएगा। एक छोटी सी कविता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ दिनों पर दिन होता रहता है और जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। सुबह जा चुकी है, दोपहर आ गई। जब सुबह से हम काम पर निकलते हैं तो सुबह जा चुकी